और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाऊंगा। रामनाथ सिकरवार। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार से जब दस्तक प्लस टीम ने वार्ता की तो उन्होंने बताया, जनता बदलाव जा रही है, जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मैं चुनाव जीत रहा हूं, मैं सांसद बनकर क्षेत्रीय जनता को भयमुक्त करके भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना दूंगा। ये आपका नाम? रामनिवास रघुवंश। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर किसका प्रचार लग रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव फतेहपुर सीकरी का तो एक तरफा चुनाव हो चुका है, क्योंकि 5 साल जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता के साथ वादा खिलाफी हुई, नाइंसाफी, उसको देखते हुए सांसद जी के प्रति जनता में काफ़ी आक्रोश है और जनता ने मन बना लिया है इस बार कि हमें फतेहपुर सीकरी के लिए एक सेवक चुनना है, ना कि एक ऐसे अहंकारी सांसद जी को चुनना है जो कभी क्षेत्र में ना आए। एक तरफ जनता का ये भी कहना है कि आई नहीं, कोई बात नहीं, कार्य तो करवाए उन्होंने। कहाँ कार्य करवाए? हमें तो योगी मोदी ने मतलब मैं समझता हूँ कि झूठ बोलने की प्रतियोगिता पूरे देश में कराई जाएगी तो सबसे पहले अव्वल नंबर सांसद राजकुमार चाहर जी का है। आज वो गंगा जल योजना के लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं। गांव में जो बड़ी बड़ी टंकियां बनी है उनकी पाइपलाइन से तो पानी आ नहीं रहा है। आज वो सींगना में आलू अनुसंधान केंद्र के लिए कह रहे हैं, कहाँ बनाया आलू अनुसंधान केंद्र? वहाँ के सींगना के लोग कह रहे हैं यहाँ तो अभी सीमांकन भी नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं आईआईटी कॉलेज बनवाए हमने, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए। आप इसी रोड पर फतेहाबाद टू आगरा रोड पर देख लीजिए, कोलारी पर बरसों से बंद पड़ा है पॉलिटेक्निक कॉलेज। किसान गरीब मजदूर का बच्चा आज भी महंगी फीस देकर पढ़ाई करने पर मजबूर है, और वह सरकारी इमारत जो बरसों से बंद पड़ी है इस क्षेत्र को मुंह चिढ़ा रही है कि उसमें कोई भी बच्चा एडमिशन तक नहीं हुआ उसमें। एक तरफ तो मोदी लहर है तो और उसमें जनता कह रही है कि मोदी को वोट देना, मतलब मोदी को। देखिए, मोदी जी के लिए तो फिर मोदी जी को सभी 543 सीट पर प्रत्याशी घोषित होना चाहिए था। उन्होंने किस लिए इनको उतारा? वही घोषित हो जाते सभी सीटों पर तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये रहता कि साहब हमारी सीट से भी मोदी जी लड़ रहे हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हम अपना सेवक चुनना चाह रहे हैं जो हमारे दुख सुख में हमारे बीच रहे, हमारी जो भी धरातल पर जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान को संसद में उठा सके, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का सवाल है। अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात ना करते हो, अगर की बात करें तो गठबंधन कितना? देखिए, हम फतेहपुर सीकरी में रहते हैं, हम अपने पूरे देश की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपने स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको लेकर काफ़ी सांसद जी में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। तो उसी गुस्से को देखते हुए सर्व समाज जात पात से ऊपर उठकर रामनाथ सिकरवार जी फौजी बाबा के हाथ मजबूत करने के लिए और उन्हें सेवक चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का मन बना लिया। सिकरवार जी की कुश्ती तभी इतनी अच्छी है, लेकिन गठबंधन से उनको अच्छा होने का है। गठबंधन को नहीं देख रहा है जनता, जनता देख रही है चेहरे को, प्रत्याशी को। प्रत्याशी काम करेगा, जनता के बीच रहेगा, क्योंकि जिस तरह से 140 करोड़ देशवासियों की देश की सुरक्षा की सरहद पर रहकर तो लोगों के मन में कहीं न कहीं जिज्ञासा है कि ये व्यक्ति, ये फौजी फतेहपुर सीकरी की भी रक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा और विकास को गति देगा। जैसे राजकुमार चाहर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था किसान मोर्चा का, तो उन्हें राष्ट्र की जिम्मेदारी थी। ऐसी अगर ये सिकरवार जी जीतते उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी थी? देखिए, राष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी किसान मोर्चा की। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के कितने किसानों का भला किया। अभी आप विधानसभा फतेहाबाद के ब्लॉक शमशाबाद में करीमपुरा, गढ़, अहमदपुर समेत दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा आलू की फसल बर्बाद हुई। 29 मई 2022 को सांसद जी स्वयं आए, हम भी वहाँ मौजूद थे। सांसद जी ने आलू के पौधे निकाल कर कहा, अरे कि ये तो बहुत स्थिति खराब है, इसमें तो जिस कंपनी की दवा है उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आज भी वहाँ के किसान सांसद जी की राह देख रहे हैं, क्योंकि किसानों को ना तो मुआवजा मिलने का काम हुआ, ना उस कंपनी के खिलाफ FIR होने का काम। आपका दस्तक लोग स्वागत करते हैं। लोकसभा से यहाँ की और सीट बनी हुई है। भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर जी का कई जगह विरोध कर रहा है। यहीं पर गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी के साथ सपा के यादव जी हमारे अध्यक्ष यादव जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं गठबंधन कितना असर करेगा आपको लेकर। मैं रामनाथ देखिए, फतेहपुर सीकरी में इस टाइम इस चुनाव को जो है आगरा फतेहपुर सीकरी की जनता लड़ रही है।
ना कोई कैंडिडेट, चाहे वो कस्बा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे मजरा हो, हर जगह चर्चा जो है फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार। बाकी कैंडिडेटों को कोई जान नहीं पा रहा है, न पहचान पा रहा है। जो लहर थी मोदी जी की पूर्व में, वो झूठे बातों से बहुत किलोमीटर दूर तक चली। निश्चित रूप से आज की तारीख यही नहीं, आगरा में यही सीट पे नहीं, पूरी इंडिया के अंदर इंडिया गठबंधन को जो है जनता वोट देना चाह रही है। इसका कारण यह है कि संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, गरीब को खत्म करना चाह रहे हैं, पूंजीपतियों को जो है पैसा वाला बनाना चाह रहे हैं। आपने देखा हो किसानों के अंदर कितना रोष है। तमाम किसान रोज आवारा पशु मार रहे हैं, खेत खलिहान में माता बहना मारी गई। इस सरकार ने कोई मुआवजा तक नहीं दिया। पूर्व में सरकार हुआ करती थी तो वो कहीं अनहोनी हो जाती, किस आवारा पशु से हो जाती, एक्सीडेंट हो जाती, एक्सीडेंट होता तो उसको भी 5 लाख रुपए दिया। ये सरकार गूंगी बहरी 1 लाख रुपया तक नहीं दे रही है, न उसका कोई पोस्टमार्टम होता है, कुछ नहीं है, कोई धनाधोरी नहीं है सरकार का। निश्चित रूप से मैं फतेहपुर सीकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जहां भी इंडिया गठबंधन अगर उसका जो है प्रत्याशी खड़ा है, अगर वो क्षेत्र में 20% भी नहीं जा रहा है तो उसको इंडिया गठबंधन को जो है प्रत्याशी को चुनाव इंडिया के जो है किसान, मजदूर, बेसहारा लोग और गरीब से गरीब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का काम करना है। यही फतेहपुर सीकरी की जनता के अंदर ये माहौल बना हुआ है। आज कहीं भी आप चले जाओ, हम पार्टी गए इसलिए अपने पार्टी की बात करेंगे। आप किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, किसी जिला पंचायत के क्षेत्र में निकल जाओ, कस्बा में निकल जाओ, हर जगह रामनाथ की जो है लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन की जो है लहर चल रही है। सरकार को इस बार जनता, मजदूर, बेसहारा लोग और किसान इस सरकार को पलटना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो 400 का पार का नारा लगा रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है और ढीले जो है पेंट हो गए। इसलिए इस टाइम आप घूम कर देख लो, कहीं भी हमें पूछने की जरूरत नहीं। आप जनता का व्यू लो और जनता के बीच में जाओ, खेत खलिहान में जाओ, हमारा इंटरव्यू मन लो, आप किसानों को लो, वो कितने आंसुओं से और दिल से रोता है। दुनिया आंसू से रोती है, किसान दिल से रो रहा है। मैंने खुद बताया, इससे पहले चुनाव था, इस देश के पीएम हमारे कोठी मीना बाजार में आए, वो शख्स हम ही थे जो किसानों के साथ 800 किसानों के साथ 1000 गाय और सांडों को लेकर आई, हमने उनका स्वागत किया था। जो तमाम प्रशासन ने जो आगरा में रोकने का काम किया, हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन ये सरकार नहीं जागी और इन्हें अपनी सरकार बना ली। कैसे बनाई? ईवीएम से बनाई। कैसे बनाई? इस बार जनता अपने हाथ में कानून लेने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को किसी भी कीमत पर पलटने के लिए तैयार है। ये बदलाव तो सांसद चुनाव में या अन्य चुनावों में कहा जाते बदलाव हो नहीं पा रहे। विधानसभा चुनाव में इनने लठ के जोर पर, प्रशासन के जोर पर अपनी सरकार बनाई। हम मंडी समिति पे गए, हमारी जनता गई, एंड में पहुंचे तब तो सब कुछ ढाका डर चुका था। और फिर उसके बाद में एक किसान के बच्चा पे जिनने 7CA के मुकदमा लिखे कि आप पेटी रखाने क्यों आ गए, ये कोई संविधान में लिखा है? हम अपने जो मतदाता मतदान कर रहे हैं उसकी हम रक्षा नहीं करेंगे, हम रखवाई नहीं करेंगे। कौन से आदमी ने वहां जो उपद्रव मचाया, कैसे मुकदमा लगे? सारे किसान के बच्चा है, चुन चुन कर उन पर मुकदमा लगाए गए। उसका बदला ये जनता लेगी। जो झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाया गया, कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो उस पर झूठे मुकदमा लिखाए जा रहे हैं। इसका मुकदमा जो लगे उनका चुन चुन कर जनता इस बार हिसाब किताब बराबर करके नहीं छोड़ेगी और इस सरकार को पलट के छोड़ेगी। मैं ये नहीं कहता, लोग कह रहे हैं फलाने का विरोध है, ठिकाने का विरोध है, किसी का नहीं विरोध है, इनकी गलत नीतियों का विरोध है, इस सरकार का विरोध है। इस सरकार से कोई भी अच्छे से अच्छा चेहरा आ जाए, उसको इस बार जनता पलट के रहेगी। ये कोई नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ
कि यहाँ पे जो है चार का कोई विरोध नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी की और सरकार की नीतियों का विरोध है। उनका विरोध तो इसलिए है कि उनने नौता नहीं खाए, वो नौताओं में नहीं गए, का मरे गिरे में नहीं गए। जनता का कहना ये है, लेकिन मैं मानता हूँ ये सरकार की नीतियों की गलत नीतियों का विरोध है। और किसानों पे जो हत्या हुई है, हमारे पशुओं ने जिन लोगों को मारा है, उनके घर पे जाके देखो, उनके दीपक बुझे पड़े हैं। इस सरकार ने पूछा तक नहीं। मैं कह रहा हूँ ऐसी सरकार को एक दिन भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस बार ठान लिया जनता ने, और किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, व्यापारियों ने इस सरकार को पलट के रहेंगे, हर हालत में पलट के रहेंगे, और हम लोग पलटवाएंगे। झूठे मुकदमा इनको हिसाब किताब पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। देखता हूँ आम जनता के अधिकारों पर कहाँ डाका डाला जा रहा है, कहाँ एक गैंग बन के इनका शोषण किया जा रहा है, उतना देख रहा हूँ। बाकी साइड में क्या हो रहा, आई एम नॉट लुकिंग अराउंड। अगर हम बात करें, आप कांग्रेस के सिंबल्स के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन गठबंधन है, गठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर किस तरह से लोकसभा में है, साथ में सपा का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समाजवादी का समर्थन मिल रहा है, आम आदमी पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियों समर्थित हैं, सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं यह कि जनता एक ऐसी पार्टी बन गई यहाँ आम लोग कि उन्होंने खुद प्रचार कर रहे हैं और वंडरफुल जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं भी आपको वादा करता हूं, अगर मैं सांसद बनता हूं तो इस देश के अंदर एक नई क्रांति लाऊंगा। जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, सांसद हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, तो इन जो गैंग बन के देश को लूट रहे हैं, इस गैंग के खिलाफ मैं संसद में आवाज़ उठाऊंगा और सारे काम करूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो लाखों लोगों को सड़कों पर लाऊंगा। और निश्चित मान लीजिएगा अब देश में पुनः एक आज़ादी की जंग की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। भाजपा की ओर से दावा किया गया है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें वो जीत रहे हैं। देखो कहो कि मोदी फाटा को तो लगे ना रहो, तारों लगाए दो, ये तो चाहे सब बोल देंगे। मैं खुद नहीं कह रहा कि मैं जीत रहा हूँ, खुद तो नहीं कहा ना। मैंने पहले भी कहा था, हाँ निलाव जीवन मरण जस अप्यस विदेहात। जब भगवान ने रच दी है तो रामनाथ जीतेंगे, जनता ने रच दी जीतूंगा, और उसने रच दिया है कि रामनाथ नहीं जीतो कभी नहीं जीतूंगा। ये तो 80 जीत जाए, कभी 400 जीत जाते हैं। जब अपने ऑफिस में ही जीत जाते हैं, चुनाव का यूँ करा रहे हैं? ये तो अनाप शनाप अनर्गल बयान देते हैं। वैसे आज के जो ज़्यादातर नेताओं के झूठ, लालच, फालतू चमक पे लोग फिदा थे अब तक, लेकिन अब जनता समझ गई है ये घटिया किस्म के लोगों से आवाज़ आई है, नया चेंज आएगा। और ये फतेहपुर सीकरी से आवाज़ उठ रही है, और मैं वादा कर रहा हूँ कि जनता की जो भावना है उन पर हथौड़ा नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी